बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल है फ्रॉम द 9th क्लास। और इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम इसमें वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो अब न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास कि ए मोटर बोट मूव एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड उसने बता दी हमें कि v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंट एक्टिंग ऑन इट, रेजिस्टेंस या फोर्स जो है उसके ऊपर अपोजिशन की फोर्स है वो हमारे पास कितनी है? 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। अब कितनी उस इंजन को पावर लगानी पड़ेगी? P हमें चाहिए, पावर हमें चाहिए। तो अब देखिए कि बेटा पावर का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये होता है कि P इज इक्वल टू, पावर का जो फार्मूला है वो होता है वर्क ओवर टाइम। पावर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? वर्क ओवर टाइम। अब देखिए वर्क तो हमारे पास है नहीं। अब हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? F डॉट डी ओवर टी। तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी, D ओवर टी किसके बराबर है? V के बराबर है। यानी कि D ओवर टी किसके बराबर है? वेलोसिटी का फार्मूला हम पढ़ते हैं। तो इसलिए ये D ओवर टी जो है इसकी जगह पर हम V लिख रहे हैं। यही वेलोसिटी का फार्मूला होता है। P इज इक्वल टू F डॉट वी अब बन गया, यानी कि D ओवर टी वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो अब पुटिंग द वैल्यू, जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो F की वैल्यू कितनी है अब हमारे पास? यानी कि 4000 और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16000। और पावर के यूनिट क्या होते हैं? वाट होते हैं। तो इसलिए हमने यानी कि इसके साथ W लिख दिया। तो बेटा ये हमारा यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 6 है कि अब यानी कि वेलोसिटी दे दी, फोर्स दे दी और पावर हम निकालना चाहते हैं। तो W ओवर टी, W के F डॉट डी ओवर टी, लेकिन D ओवर टी किसका फार्मूला है? वेलोसिटी का, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो इसलिए F V और पावर के यूनिट वाट होते हैं, तो हमने क्या लिख दिया? वाट लिख दिया। अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7, तो उससे लेके चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 7। तो ए मैन पुल ए ब्लॉक विद ए फोर्स 300 न्यूटन। अब उसने हमें फोर्स दे दी 300 न्यूटन। अब हमारे पास ये थ्रू 50 मीटर डिस्टेंस, S जो है वो हमारे पास कितना है? 50 मीटर है। आगे हम इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो अब ये बेटा डिस्टेंस 50 मीटर एंड टाइम 60 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो फाइंड द पावर यूज बाई, तो क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? पावर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अभी हमने बात की कि जो पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। अब देखिए हमारे पास ये है कि थ्रू 50 सेकेंड हम उसे यानी कि, तो अब हाइट के लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से, तो अब हमारे पास क्या है? W इज इक्वल टू F डॉट S ओवर टी। तो अब हमें P चाहिए, तो F कितना हमारे पास? यानी कि 300 न्यूटन और S 50 मीटर ओवर टाइम 60 सेकेंड। तो यहाँ से हम पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सिंपल यानी कि 0 से 0 कैंसिल, और ये हमारे पास 5। तो 250 और पावर के यूनिट क्या होते हैं? वाट होते हैं। तो इसलिए हमारे पास 250 वाट क्या है? पावर हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल ए 50 kg मैन मूव 25 स्टेप। देखिए मैथ जो आदमी का दिया है वो 50 किलोग्राम है। मूव 25 स्टेप्स, नंबर ऑफ द स्टेप्स 25, यानी कि सीढ़ियाँ वो 25 चढ़ता है इन 20 सेकेंड। टाइम कितने सेकंड में? 20 सेकेंड में वो चढ़ता है, यानी कि सीढ़ियाँ। फाइंड इट्स पावर, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम? पावर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं
इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाइट, और अब जो हाइट ऑफ द ईच स्टेप है, एक जो सीढ़ी है, एक स्टेप जो है उसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ ईच स्टेप, तो वो हमारे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 16 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, तो यहाँ से आ जाएगा 1.6 मीटर या 0.16 मीटर आ जाएगा। तो अब ये कि हमारे पास यहाँ से जो है, अब हम अगर नेक्स्ट देखना चाहते हैं कि अब ये एक स्टेप की हाइट है, कितनी है, एक स्टेप की हाइट है, तो टोटल हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी। तो अब हमारे पास इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हाइट h इज इक्वल टू 0.16 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी 4 मीटर। तो कैलकुलेट तो हम पावर करना चाह रहे थे, तो इसलिए अब हमारे पास जो पावर के अगर फार्मूले को डिस्कस करें तो पावर हमारे पास क्या है, वर्क ओवर टाइम। अब F इज इक्वल टू W F डॉट डी ओवर टी, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर F नहीं है, हाइट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हाइट को डिस्कस करते हैं तो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या आता है mgh ओवर टी। अब मैथ की वैल्यू गिवन है, यानी कि 50 हमारे पास, g की वैल्यू कांस्टेंट 10, हाइट 4, टाइम 20 सेकेंड, तो यहाँ से पावर आ जाएगी हमारे पास P इज इक्वल टू 100 वाट। इस तरह हम इसकी पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9, कैलकुलेट द पावर। ये 9 न्यूमेरिकल में भी हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, पावर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मैस 200 किलोग्राम थ्रू ए हाइट ऑफ, यानी कि अब उसने हाइट हमें दे दी 6 मीटर, टाइम इन 10 सेकेंड, यानी कि वही हमारे पास कि जो पंप की क्या पावर होगी, वो पानी उठाना चाहता है और कितनी बुलंदी तक लेकर जाना चाहता है, यानी कि 6 मीटर की बुलंदी तक लेकर जाना चाहता है। तो फिर वही कि पावर का फार्मूला हमारे पास वही वर्क ओवर टाइम। अब वर्क क्या है mgh ओवर टाइम पावर, और पावर किसके बराबर आ जाएगा ms 200, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू हमारे पास 6 एंड टाइम फिर 10 सेकेंड, तो पावर इज इक्वल टू 100 वाट। पावर के यूनिट क्या होते हैं, वाट होते हैं। तो इस तरह हम इसकी पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा उम्मीद है कि अब आपको बात समझ आ गई होगी। तो बेटा उम्मीद है कि जब आपको बात समझ आ गई होगी। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आसान है, इजी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो वही हमने इसमें 2-3 बातें डिस्कस की, वर्क, एनर्जी एंड पावर। पावर का वही फार्मूला वर्क ओवर टाइम हमने यूज़ किया है, जैसे हम F डॉट डी ओवर टी भी कह रहे हैं, mgh ओवर टी कह रहे हैं। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² हमने यूज़ किया और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है। तो अब बेटा ये कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। अपना ख्याल रखिएगा।